दूसरे को भाई भाई से लड़वाने का काम कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि हमें देश की जनता को आपस में लड़वा के इतना लड़ाए और इनके धर्म को नष्ट कर दे। गौ सनातन धर्म की प्राण है। जिस गौ के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, बहुत ही पवित्र, देखो नाच गाने और भक्ति, लाखों लोग उपस्थित हो जाया करते। हमें तो यहाँ उपस्थित इतने लोगों को देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। कितने हमारे गोभक्त बंधु बैठे, तो बात तो कोई सुनने वाला है, बात सुनेगा, इसमें से कार्य भी करेगा। निश्चित रूप से जितने लोग बैठे, अगर इतने लोग आंदोलित हो जाए, सबके अंदर गौ माता के अंदर टीस, गौ माता की टीस सुनाई दे, जो ब्रह्म मुहूर्त में जिस प्रकार से बेदर्दी से काटा जाता है, और गौ माता चिल्लाती है, क्या हिंदुओं, आए देश के लोगों, कभी मेरे बल पे भारत विश्व गुरु हुआ करता था, आज मुझे बेदर्दी से इस तरह उल्टे लटका के गर्म पानी में डालकर और मेरे गर्दनों को काटा जा रहा है, मेरे खून को काटा जा रहा है। आप देख लेना एक बात, बुचड़ खाने में जाकर किसी भी गौ हत्या को करते हुए देख लो, निश्चित रूप से आप कहोगे कि कितनी बेदर्दी से गौ हत्याएं हो रही है, और वो सरकार करवा रही है। आश्चर्य तो बात यह है, कभी कभी तो मैं देखता हूं कि आतंकवादी आते हैं, भूलते हैं, कहीं बेकसूरों को मारते हैं। उन आतंकवादियों को जब हमारे राष्ट्रभक्त सिपाही किसी को मारते हैं, सैनिक हमारे मारते हैं, तो अनेक पाखंडी मानवाधिकार संगठन अपनी राग लाते हैं कि अन्याय हो रहा है, इनको छोड़ा जाए, इनको बचाया जाए। लेकिन ये पाखंडी जो मानवाधिकार की बात करते हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता कि एक जीव कैसे काटा जाता है। आश्चर्य देखो, उसकी कीमत बढ़ाने के लिए कि गौ की मांस की कीमत बढ़े, उसको पहले गर्म पानी में उसको खोलते हुए पानी में डाला जाता है ताकि उसकी चमड़े लाल हो जाए। मारा नहीं जाता पहले, उसको पहले उसमें पानी में डाला जाता है कि पहले इसकी खून जो है जम जाए और चमड़े लाल हो जाए, उसके बाद धीरे से उसकी गर्दन काट कर ब्लड निकाला जाता है ताकि चमड़े कीमती। इस जानवरों के बच्चों को गर्भ में इंजेक्शन देके निकाला जाता है, और जो तुम चमड़े के जूते पहनते हो और बैग आजकल चले हैं ना, ये कोई अलग से नहीं आता, उन्हीं बच्चों की चमड़े हैं जिसे तुम शाम से पहनते हो और बड़े महंगे कीमतों में लेते हो। गांधी जी ने देसी अपनाओ, चरखा काट काट करके उन्होंने एक संदेश पैगाम दिया था देश को, अगर स्वदेशी अपनाए, कपड़े के जूता प्रयोग करें और भी अनेक प्रकार के, तो निश्चित रूप से इस जीव हत्या, गौ हत्या में वो होगा, कुछ रुक पाएगा। बंधुओं, जिस देश का ईश्वर आजाद नहीं होता, जिस देश का ईश्वर आजाद न हो, उस देश की आजादी जाली है। कभी आजादी मिली नहीं है। उस स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए हम सबको एक होना होगा। एक होकर के तब राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा हो सकती है। हम लोग साधु हैं, पूरे देश में भ्रमण करके गौ रक्षा के लिए अभियान। हमारे भारतवर्ष में 26 प्रकार की गौओं की नस्लें हुआ करती थी। मैं एक जगह हरियाणा में मैं गया देखने के लिए गौशाला, किसी व्यक्ति ने बताया कि देखिए महाराज जी गौशाला है। मैंने देखा वहां पे अनेक गौएं थी, लेकिन सब जर्सी विदेशी गौएं थी। मैंने कहा ये तो ठीक है। बोले महाराज श्री ये देखिए 80 लीटर दूध देती है, 40 लीटर देती है, 50 लीटर देती है। हमने कहा इतना तो देती है, देसी कितनी है? तो महाराज जी देसी तो है ही नहीं है। हमने कहा देखो देसी 26 प्रकार की नस्लें हैं, तुम 26 प्रकार की एक एक जोड़े इकट्ठे कर दो, मैं तुम्हारे गौशाले में 1 लाख रुपया मैं खुद कहीं से शिष्यों से इकट्ठा करके तुम्हें सहयोग दूंगा, ताकि
मैं बताऊं कि करीबन 2 साल हो गए कहे हुए, ऐसा वो महीना नहीं होता होगा जब मैं फोन न करता हूं कि हाँ भाई क्या हुआ, तो बोलता है महाराज नहीं मिल रहा है गौए। 10 प्रकार की गौएं पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं। 6 प्रकार की गौएं मात्र 5 से 6 सालों में लुप्त होने के कगार पे है। वो दिन दूर नहीं जब यही के रहने वाले देश के लोग अपनी देसी गौओं की सिर्फ तस्वीर देख करके उनको तस्वीरों की पूजा मात्र करना पड़ेगा। तो दोस्तों जागरूक हो, इकट्ठे हो और एक स्वर में देखो राजनीति का हम हिंदू महासभा सावरकर जी ने एक नारा दिया था, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। हिंदू मतलब क्या? हिंदू एक विचारधारा है। हम गो हत्या जीव हत्या नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से। कोई भी चाहे वार्ड मेंबर स्तर का नेता हो या विधायकी का हो या लोकसभा का हो, जब तुम्हारे द्वार पे आता है तो सबसे पहले उससे पूछो कि ये बताओ कि क्या तुम संसद में जाओगे तो गो रक्षा का प्रस्ताव लाओगे? उससे फार्म भरवाओ। अगर तुम गौ माता की जय बोलते हो तब ठीक है, वरना जिसको असफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, जिसको असफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे मक्कारों को सरेआम बहिष्कार करो जो आतंकवाद के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग हैं। आज देश की भोली भाली जनता को पूरी तरह से गुमराह करके कहीं क्षेत्रवाद में, कहीं संप्रदाय में, कहीं जाति में, कहीं भाषा में पूरे देश को बांट दिए हैं। दोस्तों अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहां पे अंग्रेज जब आए तो उसके पहले कई अपनी अपनी राजा अपनी 4 गांव लेकर के राजा बना हुआ और वो अपनी राग अपनी दफली अपनी राग गाता था। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने गुलामी है। किसी भी राष्ट्र को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। तो मित्रों संस्कृति अपनी मिटने न पाए। गौ माता की अनिवार्यता चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो सब में आवश्यक है। इसलिए गोरक्षा होनी चाहिए और राष्ट्रीय गोरक्षा महासंघ के बैनर तले पूरे देश में शंखनाद हो रहा है कि गो हत्या रोकने के लिए देश में केंद्रीय कानून बनाया जाए। पहला अब इसके लिए 7 नवंबर को कार्यक्रम संसद पे हुआ था। तो केंद्रीय कानून बनाया जाए। दूसरा गौ संवर्धन मंत्रालय का निर्माण हो ताकि गौओं को समुचित चारा मिल सके। ये कई मुद्दे हैं। अभी पिछले 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे हम लोग मिलने गए थे। हमें याद है कि जब ये सत्ता में आए गोरक्षा मुद्दे पे और धारा 370 पे, अयोध्या मामले पे सत्ता में आने के बाद आपको याद होगा पहले कैसे चिल्ला चिल्ला कर वो बोलते थे कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन ये हिजड़े नपुंसक वोट पाने के बाद यही बोलने लगे तो कसम, जो पहले बोलते थे कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, बाद में वही बोलने लगे मंदिर नहीं बनाएंगे। देश की जनता ने उसे सीख लिया और उस मक्कार अटल बिहारी वाजपेयी को जमीन पर पटक दिया। आज उसको कोई सुनने वाला नहीं। याद है जिस समय प्रधानमंत्री था, एक प्रतिनिधि मंडल लेके हम लोग जब गए उससे मिलने के लिए
कि भैया देश के अब प्रधानमंत्री बन गए, गोरक्षा मुद्दा लेकर के आप आए, विधेयक तो रखो। उसने कहा कि गोहत्या कहां हो रही है? हमने कहा गोहत्या नहीं हो रही है। हमने लिस्ट पूरी सूची हम लेके गए थे, उस समय 3000 सरकारी बुचड़खाने रजिस्टर्ड थी। हमने कहा ये बुचड़खाने जो सरकारी है, इसमें गो हत्या नहीं होती, क्या गो पूजा होती है? तुम गो पूजा कराते हो? अरे सत्ता पाने के पहले तुम जिस गौ हत्या के मुद्दे पे तुम गए, धृतराष्ट्र बन गए, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर बोले कि ठीक है प्रस्ताव तो आ सकता है, लेकिन आप विरोधियों से बात करो, सोनिया गांधी से बात करो, क्योंकि प्रस्ताव आने के बाद हो सकता है वो विरोध कर दे, प्रस्ताव गिर जाए। हमने कहा चलो ठीक है, भी बात मान लेते हैं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर प्रस्ताव लाओगे तो देश, देखो जब रामानंद सागर की रामायण आई उसके बाद एक फायदा हुआ कि हर घरों में टीवी आ गई। हमने कहा जब प्रस्ताव रखोगे तो पूरी देश की जनता टीवी पे देखेगी कि कौन प्रस्ताव रखता है, और अगर उसमें तुम्हारी सरकार गिर गई तो जिस प्रकार से 13 दिन की सरकार रही और गिर गई, और फिर तुम 5 सालों तक रहे, उसी